हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि द नंबर विच इज़ अपोजिट टू साइड 3 इज। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो 3 पासे दिए गए। दोस्तों, पासा तो एक ही है, लेकिन उस एक पासे की विभिन्न स्थितियाँ दिखाई गई है, उसको घुमा करके रखा गया है। और हमसे यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि 3 के विपरीत सतह पर क्या होगा। दोस्तों, ये प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता था कि 3 अगर ऊपरी सतह पर है तो 3 के निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। तो दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक पासा होता है उसमें 6 फलक होते हैं। और उन 6 फलकों पर दोस्तों यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं। और वो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर नंबर जो होंगे वो 1 से 6 तक के लिए ही होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर जो पासा हमें दिया गया है उस पासे की 6 सतह है। और 6 सतहों पर एक एक नंबर लिखा हुआ है। और वो नंबर जो लिखे हुए हैं वो 1 से 6 तक लिखे हुए हैं। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर प्रश्न में ये पता लगाना है कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो दोस्तों, ये प्रश्न बिल्कुल आसान तरीके से हल किया जा सकता है। दोस्तों, आपसे यहाँ पर प्रश्न में ये पूछा गया है कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो आपको यहाँ पर अब क्या करना होगा, जो ये पासे दिए गए हैं इन पासों में ये देखना होगा कि 3 के साथ कौन कौन से अंक लिखे हुए हैं। क्योंकि दोस्तों, जो अंक 3 के साथ नहीं लिखा होगा वो 3 के विपरीत सतह पर हो सकता है। और दोस्तों, अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो पहला पासा है उसमें आपको दिखाई दे रहे हैं 3 के साथ कुछ अंक। बिल्कुल दोस्तों, आपको यहाँ पर 3 के साथ 1 दिखाई दे रहा है और 2 दिखाई दे रहा है। और दोस्तों, आप इनको अलग से यहाँ पर लिख सकते हो, जो जो नंबर आपको 3 के साथ दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, पहले पासे से तो हमको 1 और 2 नंबर दिखाई दे रहा है 3 के साथ। और दोस्तों, दूसरे पासे से भी आप देख सकते हो, दूसरे पासे में 3 के साथ 2 लिखा हुआ है और 4 लिखा हुआ है। दोस्तों, आपने 2 तो पहले ही लिख दिया, अब आप यहाँ पर 4 लिख सकते हो। और दोस्तों, तीसरे पासे में आप देखते हो कि 3 के साथ कौन कौन से अंक लिखे हुए, 4 लिखा हुआ है और 5 लिखा हुआ है। 4 दोस्तों आपने लिख ही दिया है, तो आपको बस यहाँ पर अब क्या लिखना होगा, 5। और दोस्तों, अब आप यहाँ पर क्या देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ नंबर दोस्तों, लेकिन आपको एक नंबर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। आपको 1 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमने 1 से 6 तक नंबर लिखे हैं उन नंबर में से जो 6 अंक है वो यहाँ पर 3 के साथ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, निश्चित रूप से आप यहाँ पर ये समझ पाए होंगे कि यहाँ पर जो 3 के विपरीत सतह पर नंबर लिखा होगा वो कौन सा लिखा होगा, 6। क्योंकि दोस्तों, हमने यहाँ पर देखा कि 3 के साथ बाकी सभी नंबर आ रहे हैं, लेकिन जो 6 है वो 3 के साथ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, 3 के विपरीत सतह पर नंबर 6 होगा। और ऑप्शन सी में 6 ही लिखा हुआ है, तो यही हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप आसानी से इन सवालों को हल कर सकते हो। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।